डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ब्लाउज का कंधा लिया है 7 इंच, गले की चौड़ाई है 3 इंच, गले की लंबाई है यहाँ से 1.5 इंच, फिर हमने यहाँ से भी 1.5 इंच लिया है गैपिंग। टोटल लंबाई हमारी 10 इंच है, यहाँ से भी हमारा 3 इंच है। फिर हमने इस तरीके से मिला दिया है। फिर हमने इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाया है। फिर हमने इस तरीके से निशान लगाया है और डिज़ाइन का शेप दिया है। आर्म होल भी हमारा है 7 इंच और हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। ये हमारा बंद गला है, इसलिए हमने कंधा और आर्म होल 7 इंच लिया है। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ताकि निशान जो है वो दूसरे साइड में भी आ जाए। फिर हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। फिर हम मेन फैब्रिक लेंगे, ये सीधा साइड होगा हमारा और सीधे साइड में हम इस तरीके से अस्तर को अच्छे से रख लेंगे। फिर हम इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगाएंगे जिसे हम बाद में खोल देंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हमने जो डिज़ाइन का निशान बनाया था, हमें उसी निशान पर सिलाई लगाना है इस तरीके से। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है, हमें वैसे ही उस निशान पर सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर हम इसके साइड से 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है, ये देखिए। फिर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। तो कट भी हमने लगा लिया है। फिर हमने जो बाजू कट किया था आर्म होल, उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से अस्तर और मेन फैब्रिक को सेट करते हुए। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम अस्तर को अंदर की साइड करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, हम अस्तर के बिल्कुल किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। हमें ये सिलाई जो है अस्तर पर ही लगाना है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगाना है और बिल्कुल किनारे में लगाना है इसको, ताकि गले को पलटने में हमें आसानी हो। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सारे अस्तर को अंदर की साइड कर दिया है। अब हम इस तरीके से बिल्कुल इसके किनारे में मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हमें इसके किनारे में सिलाई लगाना है। और ये देखिए, हमने जो अस्तर पे सिलाई लगाया था उसकी वजह से हमें गले को पलटने में कितना आसानी हुआ। इसमें सिलाई लगाने में भी हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बन के आएगा। फिर हम इसे पलट लेंगे और हमने अस्तर पर जो गले का निशान लगाया था, हमें उस निशान पर सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और 1/2 इंच की गैपिंग लेते हुए इसमें भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारा ये बन गया है। फिर हम दोनों साइड डांट का निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और सबसे पहले हम इसे पक्का कर लेंगे। फिर हम डांट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को कट कर देंगे और सेम दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले पक्का करेंगे, फिर डांट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जब हम डांट की सिलाई लगाते हैं ना, तो इसके कोनों में इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड आ जाता है। तो उसे हम छांट कर कपड़े को सीधा कर लेंगे। दोनों ही साइड हमें इसे छांट के कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से। फिर हम एक पट्टी लेंगे और सीधे साइड में रखते हुए 1/2 इंच की गैपिंग देंगे और सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से हमें 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इस तरीके से पट्टी को बाहर की साइड करेंगे और बिल्कुल पट्टी के किनारे में सिलाई लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे एक बारी ऐसे फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है इसको। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा ये। इसके बाद हम गले पर पट्टी लगा लेंगे। पट्टी को हमें डबल फोल्ड रखना है और 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेना है। फिर हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस पर ताकि इसे पलटने में आसानी हो। तो कट हमने लगा लिया है। इसके बाद हम पट्टी को एक बारी फोल्ड करेंगे और इसके किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इस तरीके से 2 पट्टियाँ लेंगे जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई है 3 इंच। ये 2 पट्टियाँ हमारी। इस तरीके से इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके किनारे में 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर चौक से हल्का तिरछे में निशान लगा लेना है और उसी निशान पर हमें सिलाई लगाना है। फिर हम पक्का करके धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से तिरछे में। फिर हम इसे इस तरीके से पलट के सीधा कर लेना है। ये थोड़ा मुश्किल होता है सीधा करने में, बट ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है इसको। फिर हम इसमें आयरन कर लेंगे। फिर हम एक और पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई होगी 10 इंच डबल फोल्ड में और चौड़ाई है 5 इंच। इसके एक साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक ही बार हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेना है इसके एक साइड में। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सेम दूसरे साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसे इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे और इसके चारों कोनों को बाहर की साइड इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम इसमें आयरन कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए। फिर हम इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे चौक से। फिर हम सुई धागा लेंगे और जैसे हम नॉर्मल कपड़े में सिलाई लगाते हैं, ठीक हमें वैसे ही सुई धागे की मदद से इसमें सिलाई लगा लेना है। फिर हम सुई को धागे के बीच से निकालेंगे और इस तरीके से धागे को खींच लेंगे। फिर हम इसमें 2 से 3 इस तरीके से गांठ लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले नहीं। फिर हम इसे पक्का करके धागे को कट कर देंगे। तो धागे को हमने कट कर लिया है। ये देखिए हमारा ये बनकर रेडी है। फिर हम इसे लेंगे और इस तरीके से हल्का तिरछे में हम इसको रखेंगे और 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फिर हमने जो ब्लाउज बनाया था उसे लेंगे, ऊपर से 1/2 इंच की गैपिंग देंगे और इसे सेंटर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और सेंटर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हमने ये वाला जो डिज़ाइन बनाया था उसे लेंगे और इस तरीके से रख के आप चाहें तो सुई धागे की मदद से सिल सकते हैं या फिर मशीन से भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा लिया है। फिर हम इस तरीके से चकोर शेप में कपड़ा लेंगे और बटन लेंगे
फिर हम इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करेंगे और घर पर ही बटन रेडी करेंगे। मार्केट से हमें ये बटन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बहुत ही ईजी से इस बटन को रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि मैं कैसे इस बटन को बना रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे बना के रेडी कर लेना है। 2 से 3 टाँके लगा लेना है हमें इस पे, ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले नहीं। फिर हम धागे को कट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें ढेर सारे बटन जो हैं वो बना के रेडी कर लेना होगा। ये देखिए, एक बटन हमें यहाँ पर लगाना है इस तरीके से और 2 बटन हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी है। तो आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी ऐसे ही डिज़ाइंस आपके लिए ला सकें।